अभी तक की क्लास में हमने फॉर्मेट समझा, और फॉर्मेट में जितनी भी चीजें हैं सबके बारे में उनकी मीनिंग भी देख लिए और सबकी रूल्स भी देख लिए। ठीक है, पिछली क्लास तक हमने पॉइंट नंबर 10 तक का रूल देख लिया था, स्टैंडर्ड डिडक्शन तक का। ठीक है, और आज की क्लास में हम आज किसके बारे में बात करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। काय की बात करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या होता है इंटरेस्ट ऑन लोन? ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब, आप लोग सुने हो ना, कभी कभी मकान को बनवाने के लिए या फिर मकान को खरीदने के लिए या फिर मकान के रिनोवेशन कराने के लिए हम क्या करते हैं? लोन लेते हैं। मैं 3 नाम लिया, मकान को बनाने के लिए या फिर नया मकान खरीदने के लिए या फिर मकान के रिनोवेशन कराने के लिए। रिनोवेशन से आप क्या समझते हो? मकान थोड़ा पुराना हो गया है, एक बड़ा हॉल है, उसमें बीच में रूम निकाल दिए, एक मंजिल है तो 2 मंजिल करवा दिए, छानी वाला है तो लेंटर करवा दिए, मतलब उसका काया पलट करवाना मकान का। वो भी क्या होता है? एक प्रकार का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है। तो मकान के बनवाने के लिए, खरीदने के लिए या फिर रिनोवेशन कराने के लिए अगर आपने क्या किया है? लोन लिया है, लोन। तो लोन के ऊपर आप क्या करोगे? ब्याज दोगे कि नहीं दोगे? तो ब्याज देना एक खर्चा है कि नहीं है हमारे लिए? बताओ। तो जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं ना, हम क्या कैलकुलेट करते हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो उस समय वो जो ब्याज का हम पेमेंट करते हैं ना, तो उसकी यहां पर क्या मिलती है? डिडक्शन मिलती है। क्या मिलती है? डिडक्शन। डिडक्शन मतलब एनुअल वैल्यू में से हम इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन कब माइनस होगा? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, माइनस करेंगे तो कितना माइनस करेंगे? दूसरा सवाल। मैं दो चीज की बात किया, इंटरेस्ट ऑन लोन कब माइनस करेंगे और कब माइनस नहीं होगा, ये मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर माइनस होता है तो कितना माइनस होगा, उसकी अमाउंट की कैलकुलेशन। ठीक है, तो चलो, मेरा 2 सवाल है, कब और कितना। तो मैं अभी है ना इसका नोट्स नहीं बनवा रहा हूं, इसका नोट्स मैं अलग से लिखवा दूंगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर ये टॉपिक कम से कम 2 क्लास लेगा। तो मैं पहले ऐसे रफली समझा रहा हूं आप लोगों को, देखो, फिर अच्छे से नोट्स बनवा दूंगा। तो हमारी आज का मुद्दा है क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी लिखो ही को मत, इधर ही देखो बस। इंटरेस्ट ऑन लोन, इधर देखो, बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन, सुनो। इसके अंदर मैंने अभी 2 क्वेश्चन खड़े किए। कब? कब मतलब, कब मतलब व्हेन। अरे, इसकी डिडक्शन कब मिलेगी और कब नहीं मिलेगी, वो सवाल है। और दूसरा, डिडक्शन अगर मिलेगी तो कितनी मिलेगी, ये दूसरा सवाल। तो मेरा पहला सवाल का जवाब है, डिडक्शन इसकी कब मिलेगी? इफ लोन इज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, परचेस और रिनोवेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये जो क्वेश्चन है कब का, उसका आंसर है डिडक्शन कब मिलेगी। अगर आपने लोन किस लिए लिया हुआ है? मकान का कंस्ट्रक्शन के लिए, मकान को खरीदने के लिए या फिर मकान के रिनोवेशन कराने के लिए, बच्चे की शादी कराने के लिए, बेटी की पढ़ाई कराने के लिए, बीमारी का इलाज कराने के लिए, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपने लोन लिया है, लिखा रहेगा सब क्वेश्चन में, तो उसके ऊपर जो ब्याज पेमेंट करोगे तो वो वाला ब्याज यहां पर माइनस होगा क्या? वो भी लोन है एक प्रकार का, वो भी क्या है? लोन है, उसके ऊपर भी ब्याज पेमेंट करोगे, लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते समय वो वाला ब्याज माइनस नहीं करोगे। कौन सा वाला? जो मकान से रिलेटेड नहीं है। सिर्फ कौन सा वाला माइनस होगा? जो मकान से रिलेटेड है, वही वाला।
तो मकान से रिलेटेड बोलने का मतलब आपने मकान कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, परचेज कराने के लिए, या फिर किस लिए लिया है, रिनोवेशन कराने के लिए लिया है। तो रिनोवेशन मतलब रिपेयर भी वर्ड आ सकता है उसमें ना, रिपेयर या रिनोवेशन लिख देता हूं मैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। रिनोवेशन मतलब रिपेयर एंड रिनोवेशन कर दो उसको। नहीं, मेंटेनेंस अलग चीज हो जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, परचेज या फिर रिपेयर, रिनोवेशन, ये बात, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ये बात अब यहीं पे खत्म हो जाने है। अब जो मैं मेन जो मुद्दा है कि डिडक्शन कितनी मिलेगी, अब इसकी बात हो रही है। सुनो, जब आप लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हो तो क्या लेते हो, एनुअल वैल्यू। अब मैं एनुअल वैल्यू बोल रहा हूं तो आपको पता है एनुअल वैल्यू कहां से आती है, कहां से आती है एनुअल वैल्यू, वो पूरे स्टेप से कैलकुलेट करके आती है। मतलब मैं आपको एनुअल वैल्यू तक पहुंचा दिया हूं, ठीक है। एनुअल वैल्यू में से दो चीजों की डिडक्शन मिलती है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ए नंबर पर काहे की डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, मतलब इसी का 30% निकालो और यहाँ पे माइनस कर दो, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। सेकेंड नंबर में 24B में काहे की डिडक्शन मिलती है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के अंदर दो पार्ट थे, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो, एक था प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट और दूसरा कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। ये दोनों की अमाउंट को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ऐड करने के बाद जो अमाउंट बाहर आएगी उस अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी, उस अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। तो मेरा फोकस अभी सिर्फ किसके ऊपर है मालूम है, ये जो दिख रहा है इसका। मैं अभी आप लोगों से कम 12 से 15 एग्जांपल करवाऊंगा, सिर्फ इसी की कैलकुलेशन करेंगे हम। प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट कितना आ रहा है और कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कितना आ रहा है उसकी, क्योंकि ये अमाउंट कैलकुलेट कर लिए मतलब आप माइनस तो कर ही लोगे। चलो, तो मेरा पहला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीवियस ईयर एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्रीवियस ईयर मतलब क्या और कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब क्या। हमारे सिलेबस के हिसाब से हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 22-23, ये याद रखने वाली चीज है। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 22-23। क्वेश्चन आएगा मतलब आपको प्रीवियस ईयर अपने मन से क्या ले लेना है, 22-23 ले लेना है। लेकिन कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या लोगे, सबसे बड़ा सवाल, कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या। आपके कॉमन सेंस के हिसाब से कंस्ट्रक्शन पीरियड किसको बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब जब मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसको कंस्ट्रक्शन पीरियड बोलेंगे। अब मैं एक लॉजिकल बात बोल के देख रहा हूं, आप लोग उसको ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम मकान की तभी कैलकुलेट कर पाते हैं जब वो मकान एग्जिस्टेंस में आ जाता है। मेरी बात समझ में आई। आधा अधूरा मकान अगर बना हुआ है तो आप, मतलब मकान बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप उस मकान का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों, उस मकान में कोई रह ही नहीं सकता, तो वो कमा के देगा क्या, नहीं। मतलब मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है कि अंडर कंस्ट्रक्शन मकान के केस में आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो क्योंकि आप अंडर कंस्ट्रक्शन मकान का आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो जिस पीरियड में कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस पीरियड में अगर लोन लिया होगा, मान लो बंदा, उस पीरियड में अगर उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट किया होगा तो उसकी डिडक्शन मिली होगी। कहां से मिलेगी, उस समय इनकम ही कैलकुलेट नहीं थे तो डिडक्शन कहां से लोगे। बहुत सारी बातें एक साथ बोल दिया ना। अब इसको आप लोग फोटो से समझो, सुनो मेरी बात। मान लो एक मिस्टर ए नाम का आदमी है, मिस्टर ए नाम का एक आदमी है, ठीक है। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है ब्रदर, 22-23। इसके पहले के जो साल है मान लो 21, 20 और 19।
मान लो 19-20 का जो साल था, अभी हम कौन से साल में बैठे हैं, 22-23 में, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं ना। 19-20 में मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। 19-20 में मकान का क्या चल रहा था, कंस्ट्रक्शन, मतलब बन के तैयार नहीं हुआ था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो इस पीरियड में उसने मकान बनाने के लिए क्या किया था, 10 लाख का लोन लिया था। क्या किया था उसने, 10 लाख का लोन। कब लिया था, 19-20 में। ठीक है। और मकान के लिए कभी भी लोन लेते हैं ना, तो मालूम है 15-15, 20-20, 30-30 साल के लिए लोन लेते हैं। मकान का जो लोन होता है ना, आपके अगर नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, 1-2 साल के लिए लोन नहीं होता है। मकान का लोन कितने साल के लिए होता है, 10 साल, मतलब लंबे समय के लिए रहता है। ठीक है। तो 19-20 वाला जो साल था, उस समय उस बंदे ने, मिस्टर ए ने 10 लाख का लोन लिया था मकान बनवाने के लिए। ठीक है। और मकान इस समय में बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, बन के तैयार नहीं हुआ था। तो बताओ 19-20 में वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर पाता क्या? अरे मकान एग्जिस्टेंस में ही नहीं था तो कैसे इनकम कैलकुलेट करेगा? लेकिन इस साल में उसने लोन तो ले लिया है, तो बैंक वाला रुके रहेगा नहीं भाई, जब तुम्हारा मकान बन के तैयार होगा, जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे तब आप वो करना। वो तो ब्याज लेगा ना, बैंक वाला ब्याज ले लेगा, उसको ये मतलब नहीं अब कि आप मकान बने कि नहीं बने। तो बैंक वाला आपसे क्या चार्ज कर लेगा, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपका मकान जब अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, तब भी आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे थे। लेकिन जब आपका मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उस समय आप इनकम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। मैं एक तरफ खर्चे की बात कर रहा हूं, एक तरफ इनकम की बात कर रहा हूं। एक तरफ मैं बोल रहा हूं कि जब मकान अंडर कंस्ट्रक्शन रहता है तो आप इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन जब मकान अंडर कंस्ट्रक्शन था तब आप ब्याज का तो पेमेंट कर रहे थे। आ रही बात समझ में? तो जब आप इनकम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, तो जब उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है तो उसका डिडक्शन मिला होगा क्या उस साल में? नहीं मिला होगा। भाई जब इनकम ही नहीं है तो खर्चा किसमें माइनस करोगे? तो उस समय पिछले साल में जो, पिछले साल बोलने का मतलब कंस्ट्रक्शन पीरियड, जिस समय में मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसको क्या बोलते हैं, उस समय जो आपने ब्याज का पेमेंट किया है, उसका डिडक्शन आप कब लेते हो, प्रीवियस ईयर में लेते हो, या फिर जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे होते हो? आ रही बात समझे? खर्चे का पेमेंट कब किए थे, ब्याज का पेमेंट कब किए थे, जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब। लेकिन उसका डिडक्शन कब ले रहे हो, जब आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तब। आ रही बात समझ में? तो वो वाला जो ब्याज होता है उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का एक नाम और है प्रायर पीरियड इंटरेस्ट। इसका नाम एक और क्या है, प्रायर। मतलब ये वो वाला इंटरेस्ट है जब मकान अंडर कंस्ट्रक्शन था, जब हम उसकी डिडक्शन नहीं ले पाए थे, लेकिन उसका पेमेंट हम कब कर दिए थे, उसी समय पेमेंट कर दिए थे, लेकिन डिडक्शन नहीं ले पाए थे। तो इसका डिडक्शन हम कब लेंगे, अब हम कब लेंगे, 22-23 में लेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर में लेंगे। तो बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया लोन तो चल ही रहा है कंटिन्यूअस बेसिस पे, तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन, अब प्रीवियस ईयर का खुद का इंटरेस्ट नहीं बनेगा क्या, बताओ मेरे को? अरे भाई जो लोन लेके रखे हो तो ब्याज तो हर साल लेगा ना बैंक वाला आपसे, तो इस साल का खुद का ब्याज नहीं होगा क्या? तो इस साल का जो खुद का ब्याज होगा, 10 लाख का जितना भी परसेंट निकालोगे, तो प्रीवियस ईयर का खुद का जो ब्याज है, जो इसी साल के लोन के ऊपर है, उसको क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट दो चीजों से मिलके बनती है, क्या क्या, प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट और दूसरा कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। मेरी बात समझ में आई? थोड़ा सा लॉजिकल है, समझने की कोशिश करो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है जब हम मकान बनाने के लिए लोन लेते हैं, जब हम क्या करते हैं, मकान बनाने के लिए लोन लेते हैं, तो उस समय जब मकान का कंस्ट्रक्शन चलते रहता है, तो कंस्ट्रक्शन चलने के दौरान हम इनकम कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? मकान क्या 2 दिन में बन के रेडी हो जाता है क्या? नहीं, साल साल 1.5 साल कंस्ट्रक्शन चलता है। कभी कभी कोई बड़ा मकान बनाओ 3-3 साल कंस्ट्रक्शन चलेगा। ठीक है। मैं एक बिल्डिंग देखा हूँ पचपेड़ी नाका के पास में, मैं 2013 में यहाँ रहने आया था एज अ स्टूडेंट, अभी तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है पचपेड़ी नाका में। कितना, अभी कौन सा साल है, 2023, और मैं कब आया था रहने, 2013, 10 साल से कंस्ट्रक्शन चल रहा है।
अब वो क्या बना रहे हैं नहीं मालूम, लेकिन 10 साल बीच में रोक दिया होगा जो भी है। लेकिन वो अभी जो ये इतना साल, जो 10 साल का टाइम पीरियड है, वो क्या है? कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है। तो अगर मान लो वो बंदे ने लोन लिया होगा उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो ब्याज तो पटा रहा होगा। बैंक वाला 10 साल तक रुके रहेगा क्या? वो तो ब्याज तो दे ही रहा होगा। लेकिन वो बेचारा उस बिल्डिंग से क्या नहीं जनरेट कर पा रहा है? इनकम। लेकिन ब्याज तो दे रहा है। अब ब्याज दे रहा है तो इनकम तो जनरेट नहीं हो रही, तो ब्याज को माइनस कहां करोगे आप? खर्चे को माइनस कहां करोगे? इनकम ही नहीं है तो एक्सपेंस को कहां माइनस करोगे? तो इनकम टैक्स वाले ऐसा रूल बनाए, ठीक है आप उस साल में डिडक्शन नहीं ले पाए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस साल में आप इनकम जनरेट करना चालू करोगे ना, उस साल में आप जो पहले ब्याज पटा चुके हो उसका आप क्या ले लोगे? डिडक्शन ले लोगे। तो जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस समय जो ब्याज पटाए हो, उसका डिडक्शन आप कब ले रहे हो? प्रीवियस ईयर में। तो उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है। अब मकान बन के तैयार हो गया, अब आपकी इनकम जनरेट होना चालू हो गई, तो प्रीवियस ईयर जब आया तो उस साल का खुद का भी तो इंटरेस्ट होगा कुछ। लोन जब तक आप नहीं वापस करोगे तब तक आपको क्या देना पड़ेगा? उसके बाद ब्याज देना पड़ेगा। तो उस साल का खुद का ब्याज होगा। तो खुद के ब्याज का पेमेंट जब करोगे तो उसको क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट। क्लियर है मेरी बात? तो मैंने ये दो चीजें आप लोगों को बताई थ्योरिटिकली। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखो। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल से ही मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा ना तो हो सकता है आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है सुनने में। लेकिन मैं एग्जाम्पल देके अब करा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 1। और ये जो 10 बार एग्जाम्पल कराऊंगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सब। मिस्टर ए took a loan of ₹10 lakh on एक काम कर रहा हूं मैं, एक काम कर रहा हूं, क्वेश्चन को मैं पैराग्राफ वाइज नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ जो काम की इंफॉर्मेशन है ना वही लिख रहा हूं। ठीक है। एक मिस्टर ए नाम के व्यक्ति है, मिस्टर ए, उन्होंने लोन लिया, लोन टेकन। लोन लिया कब? कितने का? 10 लाख का लोन लिया। डेट ऑफ लोन, लोन कब लिया? 1 अप्रैल 2017 को। लोन कब लिया? 1 अप्रैल 2017 को उसने लोन लिया है। कितने का लोन लिया है? 10 लाख का। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% पर एनम। ठीक है। मतलब एक साल का ब्याज कितना बनता होगा? 1 लाख। डेट ऑफ, या फिर ऐसा मैं लिखता हूं, कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड ऑन, कमेंस्ड मतलब स्टार्ट कब हुआ। ठीक है। ये हुआ 1 जुलाई 2017 को। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? 10 सॉरी 1 अक्टूबर 2019 को। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? 1 अक्टूबर 2019 को। फुल अमाउंट ऑफ लोन इज स्टिल अनपेड। full amount of loan is still unpaid. Calculate amount of, calculate amount of interest on loan to be
सॉरी, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-23, या फॉर द प्रीवियस ईयर मत लिखो, असेसमेंट ईयर लिख दो, फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। पता है ना आप लोगों को, असेसमेंट ईयर 23-24 बोल रहा हूं मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर 22-23 की ही बात कर रहा हूं। ठीक है, उठाओ कॉपी, उठाओ पेन। अगर ये क्वेश्चन जिसको पता है वो कुछ मत बोलना, कितनी अमाउंट आएगी मेरे को बताओ, क्योंकि एक मिनट सुनो, ये इसका भी ध्यान रखना है आप लोगों को। किसका? मेरा सवाल क्या है मालूम है? मैं इसको एक मिनट यहाँ कॉपी करके ले आता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, क्या पढ़ रहे हैं? फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपका सॉल्यूशन होगा, सेम ऐसे ही दिखना चाहिए आपका सॉल्यूशन। मेरा सवाल ये है, प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट कितना आएगा, कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कितना आएगा, दोनों का टोटल कितना आएगा। चलो कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, अमाउंट बताओ। जिसको पता है वो कुछ नहीं बोलेगा, अमाउंट कैलकुलेट करके रख लो, और क्वेश्चन ये आपके सामने, कितना कितना आएगा। कुछ भी करो कैलकुलेट, लेकिन करो, गलत बनाओ लेकिन बनाओ। मिल गया दर्शना? ठीक।
कितना आया आंसर? कोई है ऐसा? आ गया? गलत करो ना कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है निर्भय? हाँ, मंथ और सब कंसीडर करना पड़ेगा। आपका 2.5 लाख है दोनों जोड़ के? अच्छा, 3 लाख आ रहे हैं। आपका कितना है? अच्छा, आपका शुभम? विवेक? 3 लाख है आपका भी। आपका मोनिश? आपका पीयूष? हितेश? आप लोगों का कितना है? अक्षा, अंजलि, गीतांजलि, हर्षा, खुशी, भावी, प्राची? सर मेरा 3,25,000 आ रहा है। 3,25,000 आया गीतांजलि। और प्राची, खुशी, अंजलि, अक्षा, हर्षा, भावी, प्राची? सर मेरा 1,40,000 आया है। 1,40,000 आया। और क्या हो गया? चलो मैं बताऊं। मैं अगर बोलूं, देखो एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी एमकॉम में है, तो उन्होंने ये रूल पढ़ा हुआ है, तो उनका आंसर करेक्ट हो सकता है। ये नहीं बोलो करेक्ट है, करेक्ट हो सकता है, लेकिन बाकी सारे सबका आंसर गलत है। बाकी सबका आंसर क्या है? गलत। क्यों गलत है सुनो। मैं जानबूझ करके गलत बनाने ही दिया आप लोगों को। अब मेरी बात को ध्यान से सुनते रहो, कैसे क्या किया जाता है। सुनो इधर। सबसे पहले हम बनाते हैं टाइमलाइन। क्या बनाएंगे? टाइमलाइन। कहानी कब से स्टार्ट हो रही है? 1 अप्रैल 2017 से। इस दिन क्या हुआ? लोन लिया। फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी तो 1 जुलाई को उसने क्या चालू करवा दिया? कंस्ट्रक्शन। फिर बात और आगे बढ़ी तो 1 अक्टूबर 2019 को मकान बनके तैयार हुआ। लेकिन हम अभी कौन से साल में बैठे हुए हैं? 2022-23 में, मतलब प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले जब से लोन ले रहा है उस साल से लेकर क्या करना है? प्रीवियस ईयर तक एक टाइमलाइन बना देनी है। क्या करना है? टाइमलाइन बना देना है। 2000 कौन सा था? 23, 22, 21, 20, 19, 18 और एक और ले लूं? एक और ले लेते हैं 17। मैं जो चीज है ना अभी बोल के नहीं बता पाऊंगा ना, और फोटो बना के दिखा पाऊंगा, तो आप लोग ध्यान से सुनते जाना और देखते जाना। ये आपका 17 और ये 2023। सुनो, अब लोन कब लिया है? लोन टेकन 1/4/17 को। कितने का लोन? 10 लाख। और आरओआई कितना है? पर एनम। ठीक है, ये पूरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है। उसके बाद मकान का कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ? 1/7/2017 को। ठीक है। और मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? 1 अक्टूबर 2019। कौन से साल में फॉल करता है? 18-19 की 19-20? देखो अब मैं ये मान के चल रहा हूं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं ना जिसमें आप लोगों को गलती नहीं करनी है। अब मैं ये सिखाने नहीं बैठा हूं कि 1 अक्टूबर 2019 कौन से साल में फॉल करेगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अब आप उसको गलती से 18-19 में ले डालोगे तो उसमें कोई रूल थोड़ी आ रहा है ना, वो आपका कॉमन सेंस है। तो आपका 1 अक्टूबर 2019 कहाँ आएगा? 19-20 में आएगा। मैं ये सिखाने नहीं बैठा, मैं रूल बताने के लिए। उसके बाद हम अभी कौन से साल में हैं? ये हमारा प्रीवियस है।
हमको ये कैलकुलेट करना है कि इस साल में इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन कितनी मिलेगी। सुनो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन लेने के लिए आपको दो पार्ट्स में कैलकुलेशन करनी पड़ती है। पहला क्या होता है, प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट, और दूसरा क्या होता है, कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट और दूसरा कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है, पढ़ो तो क्या लिखा है, फुल अमाउंट ऑफ लोन इज स्टिल अनपेड, मतलब अभी तक लोन का 1 रुपया भी वापस नहीं हुआ है। तो बैंक वाला ब्याज किसके ऊपर ले रहा होगा, पूरे 10 लाख। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 1 लाख रुपए लोन दिया, मैं आपको क्या किया, 1 लाख रुपए लोन दिया, तो मैं आपसे 10% अगर ब्याज ले रहा हूँ तो आपसे ब्याज कितना लूंगा, 1 लाख का 10%। मान लो आप अगर 20,000 रुपए मेरे को वापस कर दोगे, तो अब मैं ब्याज किसके ऊपर लूंगा, 80,000 के ऊपर लूंगा ना, कि 1 लाख के ऊपर ही लूंगा। जितना वापस कर डाले उसके ऊपर थोड़ी ब्याज निकलेगा। मैं आपको पहले 1 लाख दिया तो ब्याज किसके ऊपर निकाला, 1 लाख। अब मेरे को आप थोड़े दिन के बाद मेरा प्रिंसिपल अमाउंट में से 20,000 वापस कर दिए, तो अब बचा कितना, 80। तो अब आपसे मैं ब्याज किसके ऊपर लूंगा, 80 के ऊपर लूंगा। तो अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फुल अमाउंट ऑफ लोन क्या है, स्टिल अनपेड, मतलब कुछ भी पैसा वापस नहीं हुआ है, मतलब पूरा पूरा 10 लाख का लोन देना बाकी है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट कितना आएगा, सुनो, प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट आएगा 10 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 100, ये पूरे साल का ब्याज आ जाएगा। कितना रुपए, 1 लाख। तो प्रीवियस ईयर का खुद का इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 1 लाख बन रहा है। ठीक, क्या हो गया, प्रीवियस ईयर का खुद का इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 1 लाख। अब अपन बात करते हैं किसकी, कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट की। चलो स्मृति, कंस्ट्रक्शन पीरियड किसको बोलेंगे, कब से कब तक का टाइम को हम कंस्ट्रक्शन पीरियड बोलते हैं। गलत, आप बोलो दीतेश, आप बोलो साई, कुछ भी बोल दो ना, मेरे को मालूम है नहीं पता, लेकिन कुछ भी बोलो ना। मेरा बोलने का मतलब है कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट कुछ होना चाहिए। तो कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और कौन सा एंडिंग पॉइंट होगा कंस्ट्रक्शन पीरियड का, बताओ मतलब। और आपका बोलना है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, जब से लोन लिया है, नहीं आपका बोलना है जब से लोन लिया है, और आपका बोलना क्या है, जब से मकान का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है। आप बोलो दर्शना, निर्भय, सुनो मेरी बात, हम अभी काहे की कैलकुलेशन कर रहे हैं, इंटरेस्ट और लोन। बैंक वाला लोन के ऊपर ब्याज कब से लेगा, आपका मकान का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के लिए रुका रहेगा। जिस दिन से लोन दिया उस दिन से आपका मीटर चालू हो गया ब्याज का। तो मतलब कंस्ट्रक्शन पीरियड हमेशा स्टार्ट कब से होगा, यहां से गाड़ी चालू हो गया, मतलब कंस्ट्रक्शन पीरियड का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, डेट ऑफ लोन, जिस दिन लोन दिया वो स्टार्टिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट सुनो, एंडिंग पॉइंट कंस्ट्रक्शन पीरियड का खत्म कब होगा, कंस्ट्रक्शन पीरियड जब कंस्ट्रक्शन खत्म होगा, नहीं, जब लोन खत्म होगा तब नहीं, कंस्ट्रक्शन पीरियड की बात कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होगा लोन की डेट से, चाहे आपका मकान उसके पहले बनना चालू हो जाए चाहे बाद में बनना चालू हो जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे मकान बनना कब स्टार्ट हुआ, हमारा मकान बनना कब चालू हुआ, मकान बनना कब चालू हुआ, 1 जुलाई, लेकिन लोन कब लिया, 1 अप्रैल। तो आपका 1 अप्रैल से कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हो गया। खत्म कब होगा, सुनो इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन पीरियड कब खत्म होगा मालूम है, सस्पेंस रखने में मजा आ है। आप लोग बता सकते हो लोन की डेट क्या थी, सॉरी मकान की कंप्लीशन की डेट क्या थी, उसके पहले वाले 31 मार्च तक रूल है।
इसका कंक्लूजन सुनो सुनो, क्यों इसके पीछे लॉजिक है, रूल तो है लेकिन लॉजिक क्या, सुनो। 1 अक्टूबर 2019 को मकान एग्जिस्टेंस में आ गया, मतलब कौन से फाइनेंशियल ईयर में एग्जिस्टेंस में आ गया, मतलब उस साल से आप इनकम कैलकुलेट करना चालू कर दिए होगे। तो आप इनकम कब तक कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, 31 मार्च 2019 तक आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। आई बात समझ में? तो आप लोगों को देखो मैं ना बोल के बताया, डायग्राम बना के बताया, कोई बहुत भारी चीज नहीं है, हल्की सी चीज है, लेकिन आप लोग उसको ना लॉजिकली सोचते नहीं हो। तो कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कब होगा, डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ लोन की डेट से। और कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म कब होगा, जिस साल में या जिस डेट में हमारा मकान बन के तैयार हुआ उसके जस्ट पहले वाले 31 मार्च तक। ये भी कंफ्यूज करता है बहुत, इसके पहले वाले 31 मार्च तक हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। तो अब मैं इधर इधर अभी बात खत्म नहीं हुई, सुनो बहुत सारी चीज बची अभी। डेट ऑफ लोन से 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड होता है, इसको मंथ, कंस्ट्रक्शन पीरियड कभी भी गिनोगे ना तो मंथ में गिनना है। किसमें गिनोगे, मंथ में, ईयर वाइज नहीं गिनना, मंथ में गिनना है। तो चलो मैं यहां से ना एक वो बना रहा हूं, हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से कहां तक चलेगा, 1/4/2017 से 31 मार्च 2019। तो इसको मंथ वाइज गिनो कितना महीना हो रहा है, 24 मंथ। एक बार समझ में, 24 मंथ तो हुआ। अच्छा सॉरी मैं एक लाइन आगे बढ़ गया, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं गलत बना दिया, एक मिनट एक मिनट, यहां से लेकर यहां तक मैं लिखा सही हूं लेकिन लाइन गलत खींच दिया था। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? चलो तो अब मैं बोल रहा हूं कि आपने लोन कितने का लिया था, 10 लाख का। तो 10 लाख का 24 महीने के लिए ब्याज कितना होगा 10% के हिसाब से, 10 लाख का 24 महीने के लिए। नहीं तो आप, आपका ब्याज तो पर है ना महीना, तो आप हर साल 10 लाख के ऊपर ब्याज लोगे। आपका लोन का ब्याज कितना आएगा, 10 लाख इंटू 10/100 इंटू 24/12 करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 लाख। 2 लाख आया। अब एक बात बताओ इधर इधर, ये जो 2 लाख रुपए आया है ये कौन सा वाला इंटरेस्ट है, ये है टोटल कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। अब एक ध्यान से नया रूल सुनो मेरी बात, इनकम टैक्स वाला बोलता है भाई कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका है ना ज्यादा था, तो कंस्ट्रक्शन पीरियड वाले इंटरेस्ट की आप डिडक्शन एक साथ नहीं ले सकते। कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिलेगी 5 पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में, 5 इक्वल पार्ट्स। मतलब आपको 2 लाख का 5 टुकड़ा करना है, कितना टुकड़ा करना है, 5 टुकड़ा करना है। 2 लाख का 5 टुकड़ा करोगे तो कितना होगा, 40,000, 40,000, 40,000, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ना, 40,000। ये 5 टुकड़ा कर दिए 2 लाख का। अब इस 40,000 की डिडक्शन कब से मिलना चालू होगी, जब से आप इनकम कैलकुलेट करना चालू कर दिए। तो पहले वाले 40,000 मतलब ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसके बाद नहीं मिलेगी क्योंकि आपका 2 लाख पूरा हो जाएगा कि नहीं फिफ्थ इंस्टॉलमेंट लेने के बाद। तो आप है ना ये 40,000 की डिडक्शन कब लोगे, अब देखो मैं ना इसे लाइन बना रहा हूँ, ये वाला 40,000 की डिडक्शन कब लोगे आप लोग, 19-20 में। सेकेंड वाले 40,000 की डिडक्शन कब लोगे,
थर्ड वाले 40,000 की डिडक्शन कब लोगे और फोर्थ वाले 40,000 की डिडक्शन कब लोगे? तो बताओ प्रीवियस ईयर में एक इंस्टॉलमेंट आ गया कि नहीं 40,000 का, यहां पर आप लोग लिखोगे 40,000। तो 1,40,000 रुपया आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट हो गया, तो सॉरी टोटल इंटरेस्ट हो गया। ये डायग्राम समझ में आया? इतनी सारी चीजें मैं एक साथ बता दिया। अभी तो मैं एकदम सिंपल वाला एग्जांपल लिया हूं क्योंकि सब चीज 1 तारीख से स्टार्ट हो रही है। मैं अब एक काम कर रहा हूं, मेरी बात सुनो। पहला, आप लोग इसके पहले इस टाइप का क्वेश्चन जिंदगी में इसके पहले कभी देखे थे क्या? अब मैं सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ विथ डिफरेंट अमाउंट। इसका फोटो वोटो लेना है ले लो, उसको बनाओगे तब आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है? इसका फोटो लेना है ले लो। 24 में ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2019। तो देखो ना, मैं ग्रीन कलर का फोटो भी तो बनाया हूँ। नहीं, किसी को कोई डाउट है? अफशा, अंजलि, गीतांजलि, हर्षा, खुशी, भाभी, प्राची? नो सर। सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ बनाने के लिए, मेरे को आप लोग बना दो, ठीक है? आप लोग स्क्रीनशॉट या फोटो ले सकते हो रेफरेंस के लिए। ये वाला इधर, हाँ हमेशा 5, हाँ जिस साल से आप इनकम कैलकुलेट करना चालू कर दोगे। इनकम कौन से साल से कैलकुलेट होना चालू हो जाती है? जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है? जैसे यहाँ पे 19-20 से इनकम कैलकुलेट होना चालू हो गई और 5 टुकड़े में ही डिवाइड होगा, यही रूल है। 5 टुकड़े में, 6 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिमिलर क्वेश्चन होगा तो हमारा इसका सॉल्यूशन का आंसर लिखते हैं यहाँ पे। हम कौन से साल की इनकम कैलकुलेट करें? 22-23। तो हमको ये देखना 22-23 में कितना अमाउंट आ रहा है। 23-24 का पूछा ही नहीं था, उसका कोई मतलब नहीं, ना उसके पहले का मतलब है ना उसके बाद का मतलब, हमको 22-23 का देखना। आपको क्वेश्चन में सिर्फ 1 साल की कैलकुलेशन करने पड़ेगा। तो आपको देखो, आपका एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आया कि नहीं आया? आया। तो आपको इस साल में कितना अमाउंट आ रहा है वो देखना है, ना आपको उसके बाद का मतलब है ना उसके पहले का मतलब है। हाँ तो अगले साल अगर करेंगे तो लेंगे ना फिर 40। मान लो अगले साल पढ़ोगे, अगले साल उसका डिडक्शन ले लेना। तो इस वाले का आंसर कितना आया? 1 लाख। अच्छा, मैं इतना फोटो वोटो ताम झाम किया ना, एक छोटे से फॉर्मूले से बन जाता है। फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूले में लिखो, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाता है, ठीक है? लेकिन उसके पीछे का पूरा कहानी भी सब, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसी बातें करता है। क्वेश्चन की वर्डिंग आप लोग, अगर ये बैकग्राउंड नहीं मालूम होगा ना, क्वेश्चन की वर्डिंग में आप लोग बह जाओ, ऐसी सी बात लिखे रहता हूँ, ठीक है? चलो, इसका आंसर कितना था? 1,40,000। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 था इंटरेस्ट ऑन लोन का। एग्जाम्पल नंबर 2। अब थोड़ा बहुत तो चेंज करूंगा, एकदम सिमिलर दूंगा तो फिर आप लोगों का दिमाग नहीं लगेगा ना उसमें। एग्जाम्पल नंबर 2, अमाउंट ऑफ लोन हो जाएगा आपका 15 लाख। अमाउंट ऑफ लोन कितनी है स्मृति? 15 लाख। डेट ऑफ लोन है आपकी 1 अक्टूबर 2016। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। तेज कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड कब हुआ? 1/4/2016।
कंस्ट्रक्शन खत्म कब हो रहा है? 1/5/2019, नहीं 20, 1/5/2020। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आपके पास घर का पैसा पड़ा, थोड़े दिन तक पैसा घर का लगाए, लोन पास हो गया तो लोन का पैसा लगा दिए। आपको इमोशनल नहीं होना है वहां पर, पहले लोन ले लिया कि बाद में लिया। चलो बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बनाकर बताओ।
3,06,000। 3,06,000 गीतांजलि आपका आया। और यस सर 3,06,000 है। प्राची आपका भी। मेरा भी। भाभी आपका भी। और बता दूं क्या मैं? विवेक, ये क्या आ रहा है यार ये बीच में? नहीं, स्टिकी नोट्स जैसा कुछ फंक्शन आया नया ऐसे करने का। हाँ, 3,06,000 शुभम आपका भी आया। और 3 लोगों का आंसर आया, तीनों 3,06,000 बोल रहे हैं। नहीं आया मतलब वही करना है, तो प्रीवियस ईयर के अमाउंट निकाल लो और कंस्ट्रक्शन पीरियड की अमाउंट जो आएगी उसको डिवाइड बाय 5 करके ले लो। रितेश, स्मृति कितना आया? पीयूष, मोनीश 2,16,000। निर्भय, दर्शना 3,09,000 आ रहा है आपका। साई, विवेक, इधर खुशी, हर्षा, अंजलि, अफशा। चलो मैं बता रहा हूं, इधर देखो। हो गया, 1 सेकेंड, अब बता रहा हूं। चलो, कहानी कब से स्टार्ट हुई है? इधर इधर कहानी कब से स्टार्ट हुई? 1 अप्रैल 2016 से। तो चलो, और हम अभी कौन से साल की कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं? 2022-23, मतलब प्रीवियस ईयर 22-23। तो 2016 से लेकर आप 22-23 तक कैलकुलेट करते 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 मतलब एक टाइमलाइन बना लो। ये किए थे 2022। अच्छा सुनो, ये टाइमलाइन बनाने की जरूरत नहीं है पेपर में, ये तो समझाने के लिए। पेपर में जब जाओगे तो एक फॉर्मूला लगा के बस निकालना रहेगा, ठीक है? 21, 20, 19, 18, 17 और 16। लोन कब लिया है? 1 अक्टूबर 2016। कब आता है 1 अक्टूबर 2016? 16-17 में आएगा। इस दिन लोन लिया है। कितने का? और आरओआई कितना है? 12%। ठीक है, इसके बाद मकान का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुआ था? इस डेट से हमको कोई मतलब है? हमको लोन जिस दिन लिया, चाहे मकान बनने के पहले लिया है चाहे बाद में लिया, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। कंस्ट्रक्शन पीरियड हमेशा कब से स्टार्ट होगा? डेट ऑफ लोन से। मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? 1/5/2020। अब 1/5/2020 कब आता है? 1/5/2020 कब आएगा? 19-20 में आएगा कि 20-21 में आएगा? हाँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। 1/5/20। तो हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक कहलाएगा? जिस स्टार्ट तो इस दिन हो जाएगा और खत्म कब होगा? जिस डेट में लोन खत्म हुआ उसके पहले वाले 31। ये वर्ड हमेशा याद रखना। जिस डेट में लोन खत्म हुआ है, सॉरी, जिस डेट में मकान का कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ उसके ठीक पहले वाले 31 मार्च तक। ठीक है, तो अब देखो हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक है? कितने साल आ गए? कभी भी इसको साल में नहीं गिनना, किस में गिनना? महीने में।
तो 12 महीना 12 महीना 12 महीना 36 हुआ, और यहाँ 36 के बाद यहाँ पर 9 महीना, सॉरी 6 महीना होगा, अक्टूबर से मार्च, तो टोटल कितने महीने होते हैं? 42 महीना होगा। कितना महीना होगा? 42। तो कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना आएगा बताओ? 15 लाख का लोन था ना? 15 लाख इंटू 12 डिवाइड बाय 100 इंटू 42 डिवाइड बाय 12, कितना आ रहा है? 6,30,000 आया। अब इस 6,30,000 का 5 टुकड़ा कर दो। 1,26,000। अब ये 1,26 का डिडक्शन कैसे मिलेगा? देखो, पहला वाला जो 1,26 है इसकी डिडक्शन आप कब लोगे? 20-21। दूसरा वाला 1,26 की डिडक्शन कब लोगे? 21-22। तीसरा वाले का डिडक्शन कब लोगे? तो 22-23 में हमारा अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट 1,26, और प्रीवियस ईयर का खुद का इंटरेस्ट कितना है? मतलब 15 लाख इंटू 12%, कितना आता है? 1,80,000। अगर जिसका 3,06,000 आया है उनके लिए वेरी गुड, वेरी बैड, वेरी बैड। 3,06,000। मैं बोला ना 2 क्लास लगेगी, तो आज की क्लास किसमें लग गई मालूम है आप लोगों को? इसका बेसिक्स बताने। अब कल की क्लास में हम धड़ाधड़ कम से कम 8-9 क्वेश्चन बनाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आप लोग कितने क्वेश्चन कितने स्पीड से बना सकते हो, ठीक है? वो अलग अलग डेट क्वेश्चंस में मैं क्या करूंगा मालूम है? अलग अलग डेट डाल के मैं अलग अलग पॉसिबिलिटीज बताऊंगा कि क्वेश्चन में किस किस टाइप से आता है, ठीक है? फिर बीच में रीपेमेंट वाली बात आ जाती है। कौन सा वाला बोल रहे हो? ये वाला पोर्शन। कभी कभी रीपेमेंट वाली बात आ जाती है, ठीक है? फिर उसमें डेट में कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन भी दूंगा। फिर हमारा कल की क्लास में क्या खत्म हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है? चलो अभी क्लास ओवर, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।